Did you watch your favorite in Radhe, Salman Khan? नहीं नहीं नहीं, मैंने भी नहीं देखी, so we can't even talk about it. नहीं। अब आप अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, आपके आपके पास कोई हो तो। बस क्या प्रॉब्लम, आपके तो इजी वाली प्रॉब्लम, पता है मेरे को ऐसे प्रॉब्लम, हाँ ओके, मेरे पास ऐसे दो केसेस है, सो इट्स वन इज ऑफ द फादर, वन इज ऑफ द मदर, ओके. My mom is having an extramarital affair. I don't know what to do. I came to know about this when I was using a mobile. My parents always used to fight with each other. I don't know whether my dad knows about it or not. I think he knows, but he doesn't share it with us. I don't know what to do. And the other one is where the child is found out about the father having an affair. So what do children do in such cases? एक में पहला मॉम है, दूसरे में क्या था? Father. पापा, फादर इज हैविंग अफेयर। ठीक है, मैं दोनों से कहूंगा कि यहाँ पे लगेगा मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। एक एनिमे है अटैक ऑन टाइटन, वो देखो। अब मैं इसको भी रिलेट करता हूँ कैसे। हाँ प्लीज, आई एम आल्सो इंट्रिग्ड। पहला सीजन आप जिस एनिमे का देखो, मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, तो आप समझते हो कि ओ इसका प्रेमिस ये है, इंसानियत पे हमला हो रहा है, ठीक है। दूसरा सीजन में थोड़ा सा वाइडन होता है स्कोप कि ओ इंसानियत लड़ सकती है, तो आपको लग रहा है शायद फिलोसॉफिकल एनिमे। आप तीसरे सीजन पे जाते हो तो आपको पता चलता है ओ यहाँ पे अब सर्वाइवल की बात आ गई है और रेसिज्म, प्रेजुडिस इस पे है। चौथे सीजन पे आप जब पहुंचते हो तो आप जिनके साथ शुरू हुए थे, जो ह्यूमैनिटी थी, आपको पता चलता है जो बाहर की दुनिया है या रेसिज्म है, जो भी है, विलन का कॉन्सेप्ट जो होता है, वो हीरो है। तो आपको पता चलता है दुनिया में जब आप किसी के भी पर्सपेक्टिव से जाते हो और उनकी एक बार स्टोरी देखते हो तो आपकी धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि आपके जितने भी प्री कंसीव नोशंस थे उस इंसान के बारे में, उनके एक्शंस के बेसिस पे जो आप जब जज कर रहे थे, वो सब जहां आपको हल्के सा डेटा मिला, उनके पीछे आपके गहरे रीजन दिखते हैं ऑफ बीइंग ह्यूमन। वो एनिमे आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, लाइक मैंने उसको फाइनली मांगा फिनिश किया, पूरा मांगा मतलब पूरी कॉमिक्स उसकी पूरी फिनिश करी है। इट इज द बेस्ट आई वुड से ट्रीटीज या फिर टेक्स्ट, अगर किसी इंसान को ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअल में समझाना है, किसी के बायसेस, प्रेजुडिसेस और सारी नोशंस या जजमेंट्स हम जो इजीली कूद जाते हैं ना, गलत अच्छा गलत अच्छा, वो चीज की अगर आपको धज्जियां उड़ानी है, रीड दैट स्टोरी। क्योंकि आप हर चैप्टर पे जो आप गलत सोच के बैठे थे, आपको बदलता है ये तो गलत है ही नहीं, क्योंकि आपको उसका पर्सपेक्टिव दिख गया। मतलब विलेन जिससे आप नफरत करोगे ना, समझ लीजिए क्या ये मर जाना चाहिए, इसको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए, इतना खराब विलेन है। उसी एनिमे के अंदर एक पॉइंट आएगा जब आप उस इंसान को कहोगे ये हीरो है साला, और जिसको आप कह रहे थे मारेगा ये हीरो विलेन को, वो कहोगे यार ये हला कमीना है। दैट्स लाइफ। पॉइंट ऑफ व्यू सबको डिपेंड करता है। अब आए तुम्हारे माता पिता पे, कोई स्पॉइलर नहीं दिया, टेंशन ना लो, ठीक है। और तुम लोग भी थोड़ा वो करो, जो देखेगा उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम्हारा वहां पे आ जाए माता पिता के, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ, अब एक पहला जैसे इंसान ने स्टेटमेंट बोली कि हमें नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताएंगे माता पिता? अगर तुम्हारे पिताजी को पता भी हो मम्मी का अफेयर है, तुम्हें थोड़ी बताएंगे बैठा के कि बेटा आओ अब मैं तुम्हें हिस्ट्री बताता हूँ अपनी रिलेशनशिप्स की। उससे पहले भी मैं तुम्हें अपनी ओरिजिन स्टोरी बताता हूँ कि मैं किस एनवायरमेंट से आ रहा हूँ, क्या सर्कमस्टांसेस थे मेरी लाइफ के, क्या ड्रीम्स थी मेरी, क्या करना चाहता था। एक्चुअली मैं तो XYZ के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने हमारे फोर्स करके तुम्हारी मम्मी से शादी करवा दी। कितने लोगों की स्टोरी होती है, बाद में पता चलता है मुझे अरेंज मैरिज की। मैं बैकग्राउंड स्टोरियां सुनता हूँ ना, फटकार में आती है मेरी, ट्रेजेडी भरी है। हमारे माता पिता आपको कभी बताएंगे नहीं, अबे वो भी तुम्हारी तरह एक टाइम पे 15-16 साल के लड़के लड़की थे, उनको भी प्यार हुआ, उनकी भी तमन्नाएं थी, उनको भी कॉलेज में किसी ना किसी को पसंद था, उनका भी कहीं ना कहीं अफेयर जा रहे थे। सब तुम्हें आइडिया नहीं है। तो जब तुम्हें ओरिजिन स्टोरी नहीं पता, इंसान की मोटिवेशन नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता किस एनवायरमेंट से ये आए हैं और ये इस वक्त कहाँ है, वो वहां कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, इनका करंट अग्रीमेंट क्या है, करंट नेगोशिएशन क्या है, करंट लेवल ऑफ प्यार क्या है, करंट लेवल ऑफ सैक्रिफाइसेस क्या है। तो एक डिटेल जो भी पता चल गई कि अफेयर हुआ है, और वो तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक सेकंड में तुम्हें कह रहा है जज करो इसको, क्योंकि ये तो गलत चीज है, माता पिता या फिर जो लोग प्यार करते हैं उनको तो 100% साथ में रहना चाहिए, मत कूदो इसमें। द आंसर इज
You don't know. You don't know. Too complex. Plus, they are not your best friends. तो वो तुम्हें कभी वो detail या data maybe when you grow up, when you're 30 maybe, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने तुम कूल हो जाते हो that they become friends, जो कि वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज्यादा होता है, इंडियन कल्चर में आई विश हो कि जब हम बड़े हो जाते हैं एटलीस्ट वी बिकम फ्रेंड्स विद आवर यू नो मदर्स एंड फादर्स, कि फिर वो हमसे दे आर लाइक अब तुम भी एक अडल्ट हो 30-35 के, आओ अब जिंदगी के बारे में ढंग से बात कर पाए. नाउ वी कैन शेयर एवरीथिंग. आई कैन शेयर यू नो विद यू इवन लाइक मेरी रिलेशनशिप्स क्या थी एंड एवरीथिंग. मे बी तब आप उनको इंसान की तरह देख पाओ और समझ पाओ कि ये भी एक इंसान ही था यार. मे बी दे अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड टू देम जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, जिनको इनकी समझ नहीं थी. लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, they just had to handle it. So that's the thing. This is something जो आप नहीं समझ सकते, जो आपकी समझ के बाहर है. जजमेंट मत कूदो, चुपचाप AOT लगाओ. वो एनिमे आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि आप उस एनिमे बाद एक सेंस लेके बाहर निकलोगे कि लाइफ कॉम्प्लेक्स है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपको पर्सपेक्टिव घुमाना है. जजमेंट से दुनिया नहीं देख सकते. मे बी जहां पे आप नहीं पा रहे हो डेटा, वहां पे उस चीज को सबमिट करके निकल जाओ. But I think somewhere Shweta, they have this fear, right, कि अगर से अफेयर हो रहा है, पकड़े जाएंगे तो माँ बाप का डिवोर्स हो जाएगा. I think ये fear बच्चों के मन में रहता है, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I think that's where the fear comes from. Not just that they're judging. I think उन लोगों को फाइनल प्रोडक्ट क्या हो, कहीं ये ना हो जाए कि डिवोर्स हो जाए. तो आई थिंक वो फियर उनको रहता है. यार that's the thing, right? Divorce is also another thing, but ये जजिंग वाला भी थॉट होता है, क्योंकि I've talked to many of these people. अब हम किस, वो भी आप समझिए ना, हम किस माइंडसेट से आ रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, समाज में कहाँ आप इस चीजों की आप कहाँ सुनते हो कॉन्वर्सेशन. True. I agree. I'm not saying that they don't judge, because obviously we've been taught that having an extramarital affair is bad, right? And I have plainly, and the other client does feel anger towards his father, right? Because he's so upset. So yes, so that's where the judgment comes from. But also the fear is कि अगर से ऐसा चला और माँ को पता चला या फादर को पता चला, they can separate. So I think वो internal fear होती है उनमें. बिल्कुल होती है. So यहाँ पे एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा. I'm not saying affairs are good. Right? Exactly. We're not saying that. हमारा आंसर याद रखना, just because हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान ये ले जाए, श्वेता कह रहा है affair normal. ना. We're talking from the point of view, पहली चीज, of the kid looking. So मैं अभी empathy यूज करके अपने उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कह रहा हूँ कि उन दो बहुत ही बड़े लोगों को जब तुम देख रहे हो, एज में बड़े लोगों को, तो तुम्हें ये समझना है you don't know is where you are at. I'm not saying जो अफेयर कर रहा है वो सही है या गलत है. I'm saying maybe the whole situation between them वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि तुम मे बी उसको अभी ना समझ पाओ, और शायद वो अफेयर तुम्हें लाइक तब समझ में आए कि क्यों हो रहा है. तुम्हारे पे जब लॉजिस्टिक्स नहीं उस चीज के, तो अभी कूदो मत जजमेंट पे. बस मैं ये कह रहा हूं, ठीक है. और जहां तक डिवोर्स वाली चीज है, आई टोटली अंडरस्टैंड, एक लेजिटिमेट फियर है. अगर मैं कोई भी इंसान छोटे एज में देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप स्प्लिट हो जाएंगे, यार ऑफ कोर्स एक ऑलमोस्ट ट्रॉमा इंड्यूसिंग चीज लगती है. तो दैट्स समथिंग आई अंडरस्टैंड दोस्त, एंड इफ दैट कम्स टू बी, आई एम सॉरी अबाउट इट. उसमें हम क्या कर सकते हैं. बट अगर तुम्हारे माँ बाप प्यार नहीं करते एक दूसरे को, तुम्हारे माँ बाप इतना पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, उनको अफेयर करना पड़ा है विद सेपरेट पीपल, अगर तुम्हारे माँ बाप इसीलिए ही है रिलेशनशिप में बस कि हमारा बच्चा हो गया है, जिसकी वजह से हम अपनी इंडिविजुअल खुशी को स्ट्रैंगल कर देंगे, सफोकेट कर देंगे, लेकिन हम रहना नहीं चाहते एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी. बिलीव इट और नॉट, एनी हाउस होल्ड जहां पे दो माँ बाप प्यार नहीं करते is worse than a household jahan pe I come from a family where my parents got divorced, so I know what it means. And I think at that time I didn't think it was a good idea, but looking back I think that was the wisest decision my parents took, because sara time to be with someone who you are not getting along. And I think this is also culturally driven in us, right, Shwetab, that एक बार शादी होती है तो जब तक अर्थ ही नहीं उठती उसी इंसान के साथ, चाहे तुम रोज क्यों नहीं मर रहे हो, but you still want to continue the relationship. So this is the where, like you just said, कि बच्चे जब ऐसा सोचते हैं तो उनको ये बताया गया कि शादी एक बार हो गई है तो पेरेंट्स डिवोर्स नहीं ले सकते. But let us tell you that it is better for the children when the parents are not in love and they are. The issue is कि हमको सबको बोला गया कि we have to put our parents on a pedestal, and वो भगवान की तरह होते हैं, वो गलती नहीं करते, तो वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, उनको भी हक है खुश होने का. If they are really not happy together, it is, if they want to separate, it's completely okay. Because मैं वही ज्यादा, कितने सारे कपल्स हैं जिनके बच्चे हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स आती है, मैं बात करता हूँ, मैं वही कहता हूँ, मैंने कहा तुम लोग रोज चिल्लाते हो,
झगड़ते हो, लेकिन तुम लोग डिवोर्स नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा। तो जो वो रोज देख रहा है चिल्लाना होना, तुम्हें लग रहा है वो बहुत बढ़िया एजुकेशन हो रही है। एनी फकिंग डे जब उसके माँ बाप एक दूसरे पे चीजें नहीं फेंक रहे हैं ना, दैट इज बेटर देन दिस फकिंग रियलिटी फॉर द सेक ऑफ बच्चे को मैरिज नहीं करना है। अबे सेपरेट हो जाओ, बट दैट्स मच बेटर, दैट हाउस होल्ड इज मच बेटर। क्योंकि उस हाउस होल्ड में कलेश नहीं हो रहा, चीजें नहीं फेंकी जा रही। अब वो केओस खत्म हो गया है। एंड आप जब अपनी मम्मी से मिलते हो तो मम्मी पापा से नहीं लड़ रही, मम्मी आप पे ध्यान देती हैं। एंड जब अपने बाप से मिलते हो, आपके बाप तुम्हारा पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। आओ लड़के। अरे ऐसा इंडिया में कहाँ होता है श्वेता, व्हेन दे फाइट लिटरली आई हैव केसेस वेयर जहाँ पे पति अपने वाइफ के बारे में, वाइफ अपने पति के बारे में, ऑल आर बच्चे के कान में बुरे बोलते रहते हैं, साइड्स लेने लगाते हैं। सो आई होप जैसे एज टाइम पासेस बाय ऐसा नहीं करेंगे, एंड डोंट पुट द चाइल्ड इन अ मेस। होमो सेपियंस वाली बात हो गई। तो जब तक इंसान जिंदा है, इंसान ये काम करता रहेगा। ये इंसानी बेवकूफी के वर्णन कर रही हैं आप। इंसान तो बेवकूफ जानवर है ही, उसको ये समझ थोड़ी है। वो 40 साल का हो गया, उसको पता है एक बच्चा है और उस बच्चे की माँ के बारे में वो खराब चीज बोलेगा बच्चे से, और बच्चे की माँ अपने बाप के बारे में खराब चीज बोल रही है। अब तुम दोनों बच्चे के सुपर हीरो हो, तुम बच्चे का नुकसान कर रहे हो। उसकी माँ के बारे में तुम खराब चीज बोल रहे हो, उसकी माँ उसके बाप के बारे में खराब चीज बोल रही है, चाहे शादी हो या ना हो। तो ये तो आपकी पर्सनल बेवकूफी का वो है, प्रमाण है कि आप खुद कितने बड़े मूर्ख हैं। ये उसका है और कुछ नहीं है। तो ये चीज तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में बदलेगा। कि गधे लोग तो गधे रहेंगे ना जिंदगी भर। उनको लग रहा है ये बैटल चल रही है, बैटल कौन जीतेगा, तो ऐसा करता हूं मैं अपने बच्चे को जीतने के लिए उसके कान भर देता हूं, सामने वाले की टीम चल रही है। बेवकूफ, को पेरेंटिंग करो ना गधों। एग्जैक्टली। बच्चा पैदा किया है, कोशिश करो बच्चे को सही जगह ले जाने की। ये होना चाहिए तुम्हारा गोल। उसके लिए अगर तुम्हें नफरत है पर्सनल अपने उसकी माँ से, वो अपने पास रखो, वो तुम्हारी पर्सनल नफरत है। बच्चे के मन में क्या नफरत पैदा कर रहे हो बे? इतना गधों के इतना दिमाग में आइडिया नहीं होता कि ये बच्चे की माँ है। वो नफरत वो पैदा कर ही नहीं सकता जो तुम्हारे मन में है।